नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 15 टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड लर्निंग टू से नो। इन दोनों चीज़ों से लाइफ में क्या फ़ायदे होंगे, क्या करना है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जुड़ना। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, आपको जीवन में समय का सबसे ज़्यादा आभास कब होता है? समय के गुजर जाने का थोड़ा 5 से 10 सेकंड सोचिए। कब ऐसा अंदर से फील आती है कि ओहो हो चला गया समय की इंपॉर्टेंस पता चलती है? वो कौन सी सिचुएशन है और वो सिचुएशन से हम क्या लर्न कर सकते हैं, और उस सिचुएशन को हम बाकी जगह लगाएं, उस एक्सपीरियंस को, तो हमारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो मैं 5 सेकंड सोचने को आप लोगों को दूंगा। अगर मैच करा तो आप बोलना कि हाँ हमने ये सोचा था, और अगर ये सिचुएशन सुन के मज़ा आ जाए तो आप टी कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर ये जो मैं बात बताने वाला हूँ। हमें समय का सबसे ज़्यादा एहसास तब होता है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं या गाड़ी में आगे बैठे होते हैं और ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है और 10, 9, 8 चल रहा होता है और हम पीछे होते हैं थोड़ा, तो जो अंदर से वो फीलिंग आती है ना, ओ निकल जाऊं निकल जाऊं निकल जाऊं, वो जो एकदम एक्साइटमेंट बिल्ट होता है, बॉडी में नेचुरल रिएक्शन होता है कि उस समय का लॉस होने का एहसास कि 60 हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगी और वो 60 हो जाएगा। इस चक्कर में लोग बहुत जंप भी मार जाते हैं रेड लाइट को, आपको पता है। इस एक्सपीरियंस से आप लोग कितने गुजरे हो और ऐसा कितनों ने ये इससे रिलेट कर रहे हैं, टी लिखिएगा। क्या हम इस लाइफ में, अपनी लाइफ में इस तरह का एहसास बाकी चीज़ों में भी डाल सकते हैं जब हम लाइफ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? घंटों घंटों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब नेटफ्लिक्स देखते हैं एक के बाद एक वेब सीरीज़, तब तो ये एहसास नहीं होता कि वो 60 सेकेंड चले गए। कब हमारे फेसबुक पे, कभी चैटिंग पे, कभी किसी चीज़ पे 60 मिनट्स 5 आवर्स निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये वाला जो टाइम का एहसास है, आपको इसको नोट करना है। एंड इतना पैनिक लेवल पे तो लाइफ नहीं बितानी, लेकिन एक एहसास होना चाहिए कि जो मेरा टाइम जा रहा है इसमें मुझे मिल क्या रहा है। तो ये था टाइम के बारे में। अब मैं बात करूँगा लर्निंग टू से नो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को बहुत येस कह रहे हैं तो आप लाइफ में कहीं ज़्यादा पहुँचने नहीं वाले, क्योंकि इस येस में या नो ना कहने में टाइम का वेस्टेज आपका छिपा हुआ है। तो 5 पॉइंट्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। इन पॉइंट्स के साथ आप कितना रिलेट करते हैं बताना, एंड इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। अभी मैं भी आपके जीवन के 10 मिनट ले रहा हूँ। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इस 10 मिनट में आपको आगे जीवन में टाइम बचाने को, आइडिएट करने को, मेंटल मॉडल, टेम्पलेट कुछ मिला जिससे आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए। अगर ऐसा मिला तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लाइक करिएगा। आपके नंबर ऑफ लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि कंटेंट में आपकी लाइफ में टेंजिबल डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 का सबसे पहला पॉइंट है मेरा, हैव एजेंडा ऑफ योर ओन। आपका हमेशा कोई ना कोई एजेंडा होना चाहिए लाइफ पे, दिन का, महीने का। बहुत लोग बोलते हैं ये डायलॉग, अरे ये बंदा तो अपना एजेंडा ड्राइव कर रहा है। हर आदमी अपना एजेंडा ही ड्राइव करेगा। अगर आप किसी और का एजेंडा ड्राइव कर रहे हो तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब ये है, एक छोटा एग्जांपल, आप खाली बैठे हैं, आप आज पूरा दिन रेस्ट करना चाहते हैं, यही आपका एजेंडा है। स्टिक विद दैट एजेंडा। जस्ट बिकॉज आप खाली बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, डजेंट मीन कि कोई आपका दोस्त आएगा और बोलेगा ओए चल मैं प्लॉट देखने जा रहा हूँ, मैं फ्लैट देखने जा रहा हूँ, चल मेरे साथ चल। तो वो उसका एजेंडा है। आप खाली बैठे हैं, खाली बैठ के एंजॉय करना उस दिन को, उस लम्हे को, रिलैक्स होना और अगले हफ्ते के लिए रिचार्ज होना आपका एजेंडा था। बट आपको एहसास ही नहीं था कि वो एजेंडा है। आप मुंह उठा के उसके साथ चल पड़ते हो कि दोस्त है, बुरा मान जाएगा। इस तरह हमारी लाइफ में लोग आ के हमारी लाइफ को हमसे चुरा जा रहे हैं। जब कोई आपका 100, 200, 500, 1000 रुपये चुरा जाए ना, तो बड़ा पता चल जाता है, बिकॉज वो एहसास दिखता है कि नोट था या पैसा था, किसी ने लूट लिया। लेकिन जो ये हमारी लाइफ का पैसा तो फिर भी आ जाएगा, फिर कमा लोगे, लेकिन ये जो हमारी लाइफ से धीरे 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 ये जो टाइम ले जा रहे हैं, ये हमारी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस देते हैं। जब आप 20s में होते हो
नई नई नौकरी या अर्ली 30s में आप मैनर्स, एटिकेट्स, दूसरे को बुरा ना लग जाए, किसी रिश्तेदार को बुरा ना लग जाए, फ्रेंड को बुरा ना लग जाए, टीचर को, प्रोफेसर को, गुरु को, पापा को, मम्मी को, ससुर को, सास को, तो हर चीज़ों में हाँ हाँ कहते जाते हैं। मम्मी कहती है वहाँ वो मिठाई दे के आ जाना, वहाँ चले जाना, बिकॉज आपका अपना एजेंडा नहीं है, आप खाली दिख रहे हो लोगों को। अगर आप खाली हो भी तो भी आप दूसरों को पता होना चाहिए कि आप इस खालीपन में भी मन को शांति देके कुछ कर रहे हो। वो एनर्जीज अगर आप नहीं करोगे, एवरीबडी विल हाईजैक यू अ परसेंटेज ऑफ यू। कभी बीवी के रिलेटिव्स, कभी माँ बाप, कभी फ्रेंड्स, कभी बॉस, कभी आपकी ज़िंदगी चुरा लेंगे। ज़िंदगी कुछ नहीं है, सेकंड्स है। 1 घंटे में 3600 होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करो तो 24 से 86,000 निकल के आती है सेकंड्स। उसी तरह लाइफ जा रही है। तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना है, पर ये प्रोटेक्ट तभी हो सकता है जब अपना एजेंडा हो, क्योंकि जिस इंसान का खुद एजेंडा नहीं होता वो दूसरों के एजेंडा का पार्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपको लिखना है। कंबाइन, बी इन टच विद पीपल जहां आप म्यूचुअली ग्रो कर सके, वो अगले पॉइंट्स में क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट था हैव योर एजेंडा। सेकंड होता है अंडरस्टैंड दिस टर्म कॉल्ड सेल्फिशनेस। सेल्फिश, अमित सांगवान स्पेशल डेफिनेशन बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड द टर्म सेल्फिशनेस, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की बातें करोगे या मेरी बातें सुन के भी किसी का मन कर रहा होगा ये सेल्फिश बना रहा है हमें, तो आपको इस टर्म को जब समझ लेंगे तो आपको नो कहना आसान हो जाएगा। किसी एक इंसान ने आपसे कुछ मांगा, आपका समय, आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपकी अटेंशन, आपसे कुछ भी मांगा, अपने लिए मांगा उसने। अब आपने उससे नहीं मांगा, उसने मांगा, समझना। और आप किसी भी कारण से उसको ये डिनाई करते हैं तो वो आपको सेल्फिश बोल रहा है। उसने अपनी सेल्फ के लिए आपसे कुछ मांगा जो आपने किसी कारण से मना किया, तो आप सेल्फिश डिक्लेयर हो रहे हैं। नहीं जी, सेल्फिश वो है क्योंकि आप कुछ नहीं मांग रहे अपनी सेल्फ के लिए। फिर वो बोलेगा अच्छा तू आइए पूछन दोबारा, मेरा तूने काम नहीं किया। देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलग है कि आप समाज में आप किसी का कुछ करेंगे, कोई आपका कुछ करेगा, वो सही है। पर आपको दिमाग और बैलेंस लगाना है कि हर आदमी आपसे चलता फिरता कुछ मांग जाए, उसकी लाइफ में तो वो केवल 15 मिनट 10 मिनट ही हैं, पर आपकी लाइफ में ऐसे 15 लोग टकरा गए और वो 15-15 मिनट ले गए तो 225 मिनट आपकी लाइफ के गए, जो कि 3 घंटे 45 मिनट होते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ से टाइम तो लीक नहीं हो रहा। लोग कहते हैं ना पैसा लीक होना, टाइम लीक तो नहीं हो रहा आपका। पानी लीक होता है तो टंकी खत्म हो जाती है। तो हमारा जो पानी है, लाइफ का टाइम है, वो लिमिटेड है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। द मोमेंट यू आर अलाइव, तो 95% टाइम्स लर्न टू से द नो एंड रिजर्व दैट येसेस फॉर सर्टन सिचुएशन, सर्टन पीपल विच यू डिसाइड। सो दिस टर्म हैज टू बी अंडरस्टूड। थर्ड थिंग है, इस नो में भी कंसिस्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि अपने रिश्तेदारों के लिए तो कुछ अलग और बीवी के रिश्तेदारों के लिए कुछ अलग, नौकरी वालों के लिए कुछ अलग, फिर आपकी इज्जत चली जाएगी। फिर आप एक्चुअल में वो कहलाओगे कि यार मतलब इससे मतलब आपके जो घनिष्ठ लोग हैं, इमीडिएट लोग हैं, उनको आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट लगना चाहिए। ये सबसे बड़ी शर्त है कि भाई ये आदमी फालतू में नहीं जाता गाड़ी चलाकर कहीं। इसको बोलो ना कि मेरे को रिसीव करने आ जा, छोड़ने आ जा, तो ये बोलता है ये ले भाई 1000 रुपये, ये उबेर ओला में चले जा। पैसे तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि भी लोग डायलॉग क्या मारते हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी। ये एक आपने सुना होगा, नो इट्स नॉट अबाउट मनी। याद रखना, इट इज़ ऑलवेज अबाउट मनी। पर वो आप जब पैसे देते हो तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। बचाने तो उन्हें पैसे ही थे, नहीं तो आपको क्यों बोल रहे हैं ड्रॉप कर लेना, पिकअप कर लेना, अगर उबेर ओला चलती है, टैक्सी चलती है। या आपको ऐसा कोई भी काम करने को क्यों बोल रहे हैं जो काम पैसे से किया जा सकता है। तो आपको डिफाइन करना है। अगर आप अपने आसपास लोगों को बताओगे कि भाई मेरा 1 घंटा 2000 का है, 1000 का है, 5000 का है, 10 का है, जितने का भी है, उतनी ही वैल्यू आपकी होने लगेगी। भले आप नहीं कमा रहे, पर आप वैल्यू कर रहे हो, बोल रहे हो भाई मेरे से नहीं होगा। एंड व्हेन यू
इंटरैक्ट विद अदर्स, रिमेंबर दिस, रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि अपने लिए तो पूरी रिस्पेक्ट है और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो तीसरा पॉइंट था। चौथी चीज़ ये है सबसे इंपॉर्टेंट, देयर विल बी टाइम्स जब बहुत निकटतम लोग, आप मना नहीं कर सकते, निकटतम लोग आएंगे आपके पास प्रॉब्लम के साथ। अब आपको एक टेस्ट करना है, इसको नोट कर लो, ये चौथा पॉइंट है। प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, आपसे कुछ सलाह लेंगे, आपकी हेल्प मांगेंगे, तो आपको ये बहुत क्लियरली देखना है कि जो आप उनकी सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस दे रहे हो, आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, ये लेने में वो इंटरेस्टेड है भी, या एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट कर भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बोल रहा है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है और आप उसको बोलते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भी चाय कम कर दे या ऐसे काम मत करो, वो कुछ कर ही नहीं रहा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए आ रहा है, अपना रोना धोना बहुत कर रहा है, मेरा पति खराब, पत्नी खराब, ये खराब, वो खराब, सिचुएशन खराब। जैसे आपको पता है लोग बहुत रोना धोना करते हैं, हमारे इंडिया में मिलते हैं, हम सब हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें जेन्युइनली भी हो सकते हैं, पर अगर आप उसकी मदद कर रहे हो और वो जेन्युइनली उस मदद को यूज़ कर रहा है, तो अगली बार आए तो उसको फिर मदद करना। लेकिन कई लोग ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में घुस चुके हैं कि उनको रोने धोने में ही मज़ा आता है। ऐसे आप हो सकते हैं खुद, या ऐसे लोगों को आप एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं इस पॉइंट के साथ, तो आप 4 लिखना कि हाँ भी हमारी लाइफ में कोई रोना, एक कुलीग है हमेशा रोना ही रोना, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरी वाइफ इज्जत नहीं करती, मेरी लाइफ में ये है, उसको जेन्युइनली आप 1-2 बार बोलो भाई डू दिस, ओके डू दैट, तो करता है और हेल्प, थैंक यू करता है, उस बात का आदर करता है, तो आगे बताना। अदरवाइज गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर। आपकी लाइफ टॉक्सिक लोगों की टॉक्सिसिटी निकालने के लिए नहीं बनी है। ये आपका चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट है गॉसिप। गॉसिप हम इंडियंस बहुत करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें मज़ा है, पर इस मज़ा में बहुत बड़ी सज़ा है। वो ये है कि इसमें आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं आता। आप किसी और की चर्चा कर रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या ख़राब हो गया, क्या बॉस की लाइफ में हो गया या किसी और की लाइफ में हो गया, तो इमीडिएट तो रिलीफ दे रहा है, सेंस दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लाइफ को कहीं नहीं ले जा रहा। तो आप एक टेस्ट करिए, जब भी आप किसी से बात करें, 2 आदमी आप लोग बात कर रहे हैं, कोई भी फ्रेंड, कोलीग, ऑफिस में, कहीं पे भी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम थर्ड पर्सन डिस्कस करते हैं। आप ये देखें कि जो बात हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, उसमें आइडियली स्पीकिंग तो दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, दोनों शुड बी गेनिंग आउट ऑफ इट, और इफ बोथ आर नॉट गेनिंग आउट ऑफ इट, देन एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी गेनिंग आउट ऑफ इट, एंड इट शुड बी क्लियर कि चलो मैं बात बता रहा हूँ, आप गेन कर रहे हैं, या फिर कोई देश या समाज का फ़ायदा हो रहा हो, आप दोनों बात कर रहे हो किसी और के फ़ायदे की। वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, देश हो सकता है, समाज हो सकता है, किसी और के बच्चे, कुछ कोई और हो सकता है। डिफ़िकल्ट है ये तीसरी, ये वाला पॉइंट डिफ़िकल्ट है, पर कोई ऐसी बात जिसमें ना बोलने वाले का फ़ायदा, ना सुनने वाले का फ़ायदा, ना किसी तीसरे का फ़ायदा, ऐसी बातें करके जीवन अगर हम वेस्ट कर देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये वाला कैसा लगा आप बताएंगे। इसको मनी के साथ मैंने इसलिए रिलेट किया है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि ये जो बचा हुआ टाइम ही तो हमें बताएगा कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो टेंजिबल ग्रोथ में आप चले जाओगे, नए स्किल सेट्स में चले जाओगे। तो गॉसिप को छोड़ो, मेंटर्स को ढूंढो, उन मेंटर्स को जो आपको जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं, उस पाथ पे वो आप लोगों को ले जाएं, उनकी बातें आपको समझ में आएँ, अच्छी लगें, टेंजिबल लगें। मेरे इस वीडियो में अगर आपको टेंजिबिलिटी क्वेश्चन हाई लगा है तो TQ लिख देना आप, ठीक है। लाइक तो करना ही करना, रिक्वेस्ट है, TQ ज़रूर लिख देना। ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।